मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, छठी क्लास के सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। नैतिक शिक्षा का ये तीसरा अध्याय है जिसमें हम संध्या की मूल मंत्रों की व्याख्या पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें सभी मंत्र जो हैं ध्यान से समझने और सुनने के योग्य हैं, जो जिनमें से बीच में से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। वैसे विशेषतः ये मानवता के लिए दिए गए हैं और इन्हें याद करना और समझना है, जबकि इसमें से चाहे परीक्षा में आए या ना आए, लेकिन इनको समझना जरूर है। हमने यहाँ मोटे मोटे अक्षरों में जो अलग अलग, पहले आचमन मंत्र, उसके बाद इंद्रिय अंग स्पर्श मंत्र, उसके बाद जो है सृष्टि कर्म के मंत्र, उस शुद्धिकरण के मंत्र, उसके बाद इसे मार्जन मंत्र बोलते हैं। उसके बाद है जो है संसार की सृष्टि प्रक्रिया के मंत्र है। उसके पश्चात फिर मनसा परिक्रमा के मंत्र, इन्हें अगमर्षण मंत्र बोलते हैं, अगमर्षण मंत्र, और फिर मनसा परिक्रमा के मंत्र। और अब आई है बारी उपस्थान मंत्र। देखिए, पहले हम अपने शरीर की शुद्धि करते हैं, भगवान की मूर्ति अपने हृदय में स्थापित करते हैं, तो इसके लिए शरीर को शुद्ध करते हैं। फिर प्राणायाम से प्राण को शुद्ध करते हैं। ये सारा उपक्रम करने के बाद फिर हम अंदर के मन को साफ करते हैं, जिससे कोई हमसे द्वेष करता हो या हम किसी से द्वेष करते हो, उस द्वेष भाव को नष्ट करते हैं। और फिर उसके बाद जो है उपस्थान, उप मैंने पास में, स्थान मैंने स्थान बना लेते हैं, यानी भगवान की गोदी में बैठना। तो धीरे धीरे पहले शरीर से फिर हम मन की तरफ आए, शरीर शुद्धि, फिर मन की शुद्धि, फिर अब आत्मा की शुद्धि। तो अब ये आत्मा की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये 14वां मंत्र का है कि ओम उद्वयम तमसः परि स्व पश्यंत उत्तरम। जैसे एक कदम के बाद दूसरा कदम उठाते हैं, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा कदम उठाते हैं, धीरे धीरे लक्ष्य की तरफ पहुंचता है। इसी तरह से परमात्मा हम अंधकार से धीरे धीरे रोशनी को देखते हुए, प्रकाश को देखते हुए आगे बढ़े। देवम देवत्रा सूर्यंगम ज्योतिरुत्तमम। हे परमात्मा, संसार से धीरे धीरे उपरक्त होके हम आपकी गोदी में आपको समीपता को महसूस करें और आपकी उस सूर्य रूपी जो उत्तम ज्योति है उसको हम प्राप्त करें। दिव्य गुणों और दिव्य सृष्टि से संपन्न होकर हम उत्तम ज्योति को, उस सूर्य देव की चराचर आत्मा को हम प्राप्त करें, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली है। इसके बाद है उद ओम उद उत्तम जात वेद सम देवम वहंति केतव दृश्य विश्वास सूर्य में। हे परमपिता परमात्मा, आपकी जो अग्नि है या जो सूर्य है या जो रोशनी है, वो जैसे किसी को कहीं जाना है तो रास्ते में झंडियां गाड़ देते हैं, पताकाएं लगा देते हैं, उस तरह से वो आपके बारे में बताने वाली पताकाओं की तरह है। और सारे संसार जो है वो आपके रास्ता बताता है, आपकी तरफ जाने का मार्ग देता है। अब इसके बाद यहाँ पर जो है ओम चित्रम देवानाम उद्गाद निकम चक्षुर मित्रस्य वरुणस्य अग्ने अपराध्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्यात्मा सस्य स्वाहा। स्वाहा का अर्थ है समाप्त हो जाना, सब कुछ अर्पित हो जाना, अर्थात चर अचर संसार के आत्मा सूर्य उदय हुआ है। वह देवों और उपासक विद्वानों का विचित्र बल है। वायु जल अग्नि की आंख प्रकाशन शक्ति है। उदय होते हुए उसने द्योलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक को अपना प्रकाश से व्याप्त कर दिया। तो इसके बाद क्या, ओम तत्चक्षुर हितम पुरस्तत् शुक्रम उच्चरत पश्चिम सर्दशतम जीवम सर्दशतम श्रृणुयाम सर्दशतम प्रब्रवाम सर्दशतम अदिना श्याम सर्दशतम भूयिष्ठ सर्दस्तात। इसमें क्या कि हे सर्वद्रष्टा परमात्मा, हम आपके उपासक हैं, आप पवित्र हैं, आप पवित्र हैं और सृष्टि के पूर्व में ही विद्यमान है। बाद में आपने इस सृष्टि को बनाया। आपकी कृपा से हम 100 वर्ष तक देखें, 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक सुने, 100 वर्ष तक बोले, 100 वर्ष तक स्वतंत्र रहें, और 100 वर्षों से अधिक भी अगर हम जीवित रहें तो फिर हम इसी तरह से देखते, सुनते, बोलते, स्वस्थ रहें। मतलब हम कमजोर ना हो, हम बीमार ना हो, हमारे शरीर का कोई भी अंग, कोई भी इंद्री कमजोर ना पड़े। इससे अच्छा तो मर जाना बेहतर है, क्योंकि दूसरे के सहारे पर जीवन कोई जीवन नहीं होता। इसलिए जब तक हम जिए, हम सुखपूर्वक स्वस्थ जिए, हमारी आंख, कान, नाक, सारी इंद्रियां बनी रहें और उनमें देखने सुनने की शक्ति बनी रहे। इसके बाद गायत्री मंत्र, गुरु मंत्र, वो तो आप जानते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सत्यचित और आनंद स्वरूप परमात्मा, जगत के उत्पादक, दिव्य गुण युक्त ईश्वर के उस ग्रहण करने योग्य
शुद्ध रूप को हम धारण करें और वो जो हमारी बुद्धियों को सत्य मार्ग की ओर ले चले। तो इस तरह से गायत्री मंत्र के बाद जो है आप देखें अंत में होता है समर्पण मंत्र। हे ईश्वर दयानिधे भगवत कृपया ने जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ का मोक्षणम सद्य सिद्धि भवित न। हे दया के सागर भगवान, आपकी कृपा से हम जप उपासना आदि कर्मों को करते हुए धर्म अर्थ काम को और मोक्ष को शीघ्र ही प्राप्त करें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। फिर नमस्कार है नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। शांति के स्रोत सुख के स्रोत परमात्मा आपको नमस्कार है। शक्तिदाता सुखदाता परमात्मा आपको नमस्कार है। कल्याण रूप और कल्याण से भी अधिक स्वरूप वाले परमात्मा आपको बारंबार नमस्कार है। ओम शांति शांति शांति। तो इस तरह से आपको ये संध्या समझाने का प्रयास किया गया। इसके अंदर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। संध्या का अर्थ जो पिछले अध्याय में बताया था, संध्या किस समय करनी चाहिए इस पिछले अध्याय में बताया गया था। संध्या करते समय मन का भाव कैसा होना चाहिए, मन में कैसे कैसे भाव होने चाहिए, जिसमें मनसा परिक्रमा की बात की। और भू भुवः स्वः महा जनः तपा, ये प्राणायाम मंत्र है। तो इस मंत्र से संध्या में प्राणायाम किया जाता है, जल हाथ में ले लिया जाता है। मनसा परिक्रमा के कितने मंत्र हैं, तो उत्तर देना है 6 मंत्र हैं। इन मंत्रों में जिन दिशाओं के नाम लिए गए हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, नीचे की दिशा और ऊपर की दिशा, तो ये सारे बताने हैं। संध्या में कुल कितने मंत्र हैं और शीर्षक कितने हैं, मंत्र 19 है और शीर्षक आप एक एक करके गिन लें तो सारे के सारे शीर्षक आ जाएंगे। धन्यवाद।